दोस्तों आज हम देखेंगे कि माजून आर्द खुरमा के बारे में चैट जीपीटी का नॉलेज कितना सही है और कितना गलत है। आप खुद डिसाइड करिए कि कितना सही ये बता रहा है और कितना इसमें फॉल्स है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम विंडोज़ के ऊपर चलते हैं, अपने कंप्यूटर के ऊपर, और वहाँ पर जाकर हम लिखेंगे चैट जीपीटी के ऊपर कि व्हाट इज़ माजून आर्द खुरमा। फिर क्या बताता है उसका सारा कॉपी करके हम गूगल ट्रांसलेट पर डालेंगे और जो भी हिंदी में अनुवाद होगा उसको हम गूगल वॉइस के ज़रिए आपको पूरा सुनाएंगे। अब फिर हम बताएंगे कि इसमें कितनी गलती है और कितनी सही है। चलिए अब चलते हैं। ये दोस्तों मैंने चैट जीपीटी का विंडो खोल लिया है कंप्यूटर के ऊपर और मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज़ माजून आर्द खुरमा। फिर देखते हैं क्या ये बताता है। दोस्तों इसने कहा है आई अपोलोजाइज़ द कन्फ्यूज़न। इसके बारे में इसने माफ़ी मांगी है कि मैंने प्रीवियस वर्ज़न में आपको बता दिया है, अब फिर से नहीं बताऊंगा। तो मैं प्रीवियस वाला जो इसने बताया था वो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। फिर हम लोग सुनते हैं इसकी वॉइस गूगल वॉइस के थ्रू कि ये क्या कह रहा है। माजून अरद खुरमा, जिसे माजून खजूर या अरद खुरमा माजून के नाम से भी जाना जाता है, यूनानी चिकित्सा में एक पारंपरिक हर्बल फॉर्मुलेशन है जो चिकित्सा की एक प्राचीन प्रणाली है जो ग्रीस में उत्पन्न हुई और बाद में मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में विकसित हुई। माजून का तात्पर्य शहद या चीनी से बनी जैम जैसी तैयारी से है, जबकि अरद खुरमा का मतलब सूखे खजूर से है। माजून अरद खुरमा में विशिष्ट सामग्री और अनुपात विभिन्न पारंपरिक फॉर्मुलेशन के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। हालांकि इसमें आमतौर पर शहद या चीनी के साथ जड़ी बूटियों, मेवे, बीज और सूखे मेवों का संयोजन शामिल होता है। माजून अरद खुरमा में पाए जाने वाले कुछ सामान्य तत्वों में खजूर, बादाम, अखरोट, पिस्ता, सूखे अंजीर, शहद और विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियां शामिल हो सकती हैं। पारंपरिक चिकित्सा में माजून अरद खुरमा का उपयोग अक्सर इसके कथित स्वास्थ्य लाभों के लिए किया जाता है, जैसे ऊर्जा प्रदान करना, जीवन शक्ति में सुधार करना और समग्र कल्याण का समर्थन करना। कमजोरी, थकान और दुर्बलता से जुड़ी स्थितियों में इसकी सिफारिश की जा सकती है। किसी भी पारंपरिक दवा या हर्बल तैयारी की तरह इसका उपयोग करने से पहले सावधानी बरतना और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आपके पास कोई मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति है या आप अन्य दवाएं ले रहे हैं। यूनानी चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है और इसके उपचार किसी व्यक्ति के संविधान और स्वास्थ्य स्थिति के व्यक्तिगत मूल्यांकन पर आधारित हैं। फाइनल डिसीजन लेने का समय आ चुका है। आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि ये फेल हुआ है या पास हुआ है। तो इस हिसाब से चलिए पहले मैं बता देता हूँ इसने क्या बताया है और क्या नहीं बताया है। सबसे पहले माजून आर्द खुरमा का इंग्रेडिएंट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, फिर इसने क्या बताया है वो भी मैं आगे नोटिस कराऊंगा। माजून आर्द खुरमा का इंग्रेडिएंट जो होता है वो है आरद खुरमा एक हुआ, समगारबी दूसरी जड़ी बूटी हुई, सिंघाड़ा खुश्क तीसरा जड़ी बूटी हुआ, और मगज़ बादाम शीरी चौथा, मगज़ चिलगोज़ा पाँचवा, मगज़ फुंदक छठा, और तुरंजबीन सातवां, शहद खालिस जो इसने बताया है सातवां, और उसके अलावा मगज़ पंबादाना आठवां, करनफल 9, और जावित्री 10, जायफल 11। ये माजून आर्द खुरमा के इंग्रेडिएंट है। इसने क्या बताया है इंग्रेडिएंट में? खजूर, ठीक है, खजूर ड्राई डेट्स जो होते हैं इसका मेन इंग्रेडिएंट है, ये सही बताया इसने। बादाम ये भी सही बताया इसने। बाकी तीन जो इसने बताया है वो बिल्कुल गलत बताया है। अखरोट, पिस्ता, सूखे अंजीर इसमें नहीं डाले जाते हैं, तो ये तीनों गलत इसने बताया है। फिर आप देखिए फंक्शन के बारे में इसने कुछ भी टॉक नहीं किया है। उसके अलावा यूजेस कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है वो भी इसने नहीं बताया है। डोज कितनी होनी चाहिए वो भी नहीं बताया है। किसको खाना है और किसको नहीं खाना है ये भी इसने कम्प्लीटली नहीं बताया है। फिर
किसी दवा का पैकेजिंग कितना कितना में आता है, 125 में, 250 ग्राम में, आधा केजी में, 1 केजी में, इसके बारे में भी इसने कोई कलाम नहीं किया। फिर प्राइस लिस्ट जो होता है वो भी नहीं बताया है, और किस किस कंपनी के ज़रिए बनाई जाती है उसके बारे में भी इसने कुछ भी नहीं बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसने ये इस टेस्ट में ये पास है या फेल है। लेकिन जजेस जो होते हैं वो मेरे लिए आप हैं। आप फैसला कीजिए कि इसको कितना मार्क देना है, यानी चैट जीपीटी को, और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।